बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एग्ज़ाम के क्वेश्चन नंबर 1920 के बारे में डिस्कस करेंगे। 1920 आपके मैथ्स में एजर्शन और रीजन पे बेस्ड होता है। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के कुछ बोर्ड्स के एजर्शन रीजन्स और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एजर्शन रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रियल नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 182, एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 13, देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 2366 एंड रीजन कह रहा है एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एजर्शन रीजन के चार ऑप्शंस क्या क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। ऑप्शन ए होता है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है बोथ एजर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। थर्ड ऑप्शन होता है सी, एजर्शन ट्रू है रीजन आपका फॉल्स है। और फोर्थ ऑप्शन होता है एजर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहा है कि एलसीएम ऑफ ए बी इज 182 एंड एचसीएफ ऑफ ए बी इज 13। तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पढ़ा है आपने। एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम आपका 182 है और एचसीएफ आपका 13। ठीक है, जो 182 और 13 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। ठीक है, 182 इंटू 13 2366 आएगा। तो एजर्शन क्या कह रहा है कि उसका प्रोडक्ट 2366 होगा। बात बिल्कुल सही है। अब एलसीएम ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ ए बी ए इंटू बी के इक्वल होता है। ये भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, हम लोग पढ़े हैं क्लास वीडियोज में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट और आपका जो रीजन है वो एजर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ठीक है, चलिए जिनको जिनको समझ में आ गया हो कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये भी कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। 6 पावर एंड तो आपको फ्रिक्वेंटली कई बार बोर्ड में पूछ रहा है कि 6 पावर एंड विथ डिजिट 0 और नॉट। ठीक है, कह रहा है कि 6 पावर एंड विथ डिजिट 0। अरे 0 पे कहाँ से एंड होगा? 6 पावर एन का जब फैक्टर करोगे तो 6 पावर एन का फैक्टर होगा 2 इंटू 3 के पावर एन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 के पावर एन इंटू 3 टू द पावर एन। 2 के पावर और 3 के पावर एन होगा। अब यहाँ 5 तो है ही नहीं, 5 टू द पावर नहीं है। जब 5 टू द पावर एन नहीं है तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। तो आपका एजर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। रीजन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगर एजर्शन गलत है तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या था? एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन था एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। थर्ड था एजर्शन इज राइट। यहाँ पे एजर्शन ही गलत हो गया तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। हम लोग रीजन पे जाएंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। मैंने क्या बोला समझे? पहले ऑप्शन में था एजर्शन इज राइट, रीजन इज राइट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी था एजर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या था? एजर्शन सही था, रीजन गलत था। फोर्थ वाले में था एजर्शन गलत है, तो डायरेक्ट हम लोग को फोर्थ पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एजर्शन कह रहा है कि 7 इज अ रेशनल नंबर। हाँ, 7 रेशनल नंबर तो है, सही बात है, एजर्शन राइट है। और द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। सुनिएगा क्या कह रहा है? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने ले लिया 16 का स्क्वायर रूट क्या रहा है कि ये इरेशनल नंबर है। नहीं भैया, ये तो रेशनल नंबर है। 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है बेटा? आता है 4। ठीक है, तो 4 इज अ
रेशनल नंबर, ठीक है। 4 आपका कैसा नंबर है? रेशनल नंबर, ठीक है। तो एजर्सन तो राइट है बट रीजन आपका क्या है? एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एजर्सन सही है बट रीजन आपका क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है कि पी स्क्वायर माइनस पी इज डिवाइडेड बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। पी स्क्वायर माइनस पी इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। डिविजिबल बाई 2 देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगर हम लोग पी स्क्वायर माइनस पी को लें, ठीक है, तो क्या कॉमन हो जाएगा? पी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? पी माइनस 1 बचेगा। अगर ये डिविजिबल बाई 2 है तो 2 से डिविजिबिलिटी आप चेक जानते हो क्या होता है। अगर हम लोग किसी को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2q, रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 2q प्लस 1, ठीक है। या तो 2q बचेगा या तो 2q प्लस 1 रखेगा। तो p की वैल्यू या तो हम लोग 2q रखेंगे या तो p की वैल्यू 2q प्लस 1 रखेंगे। तो जब आप p की वैल्यू 2 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2q। कैसा आ जाएगा? 2q माइनस 1। और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फर्स्ट वाले के लिए तो करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं। 2p प्लस 1 रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में। तो 2q प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 2q प्लस 1 माइनस 1, 2q प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। किस इक्वेशन में रखे हम लोग हैं? ये वाले में रखे हैं, p ब्रैकेट में p माइनस 1 वाले में। तो यहाँ से 1 1 कट गया, तो फाइनल क्या बचा? 2q प्लस 1 और 2q। अब कह रहा है कि ये डिविजिबल बाई 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, बात सही है। तो सर एजर्सन तो सही है, ठीक है, एजर्सन इज राइट। रीजन देखते हैं। √7 इज नॉट अ रेशनल नंबर। √7 इज नॉट अ रेशनल नंबर। हाँ सही है, ये भी बात सही है, यही रेशनल नंबर है, दोनों सही है। बट इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एजर्शन और रीजन में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये रेशनल इरेशनल को शो कर रहा है, ये डिविजिबिलिटी को शो कर रहा है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। दोनों अपनी बातों पे सही है, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये होता है कि एजर्शन और राइट दोनों सही है, बट जो रीजन है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 102 एंड 92 इज 4692 और एचसीएफ जो है 102 और 92 का 2 है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। आपको फिर से सेम फार्मूला, एलसीएम दिया हुआ है और तब कह रहा है कि एचसीएफ आपका 2 होगा। चेक कर लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई एलसीएम कर देंगे, ठीक है। ए और बी का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर अपना 102 है, वेरी गुड। अपना सेकंड नंबर क्या है? 92 है, वेरी गुड। डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे बेटा? एलसीएम 4692 डिवाइड करिए, 102 92 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 46, ठीक है। और आपका 2 से डिवाइड करेंगे, 46 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ 46 से तो हो रहा है डिवाइड, ये 46 से ही करो, ठीक है। 46 2 जा 92 और 46 1 जा 46 0 2, 102 से 102 चला गया, डायरेक्ट आपका 2 आ गया। सही बात है सर, एकदम सही बात कह रहे हैं आप, एजर्शन राइट है। हम लोग एचसीएफ निकाले, एचसीएफ अपना 2 ही आया, ठीक है, एकदम सही बात कह रहे हैं आप।
रीजन क्या कह रहा है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये तो पढ़ा हुई है, तो सर रीजन भी सही है। तो क्या जो हम लोग एचसीएफ निकाले इसी फॉर्मूले से निकाले क्या? जो इसका हम लोग ने एचसीएफ निकाला क्या इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए निकाला? ठीक है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, हाँ सर इसी का यूज करते हुए निकाले। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और दोनों के बीच में आपस में रिलेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान रखेंगे, ये देखिए सीबीएसई 2021 में पूछा हुआ भी है ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, इफ 3 डिवाइड्स के स्क्वायर देन 3 इज ऑल्सो डिवाइड के। अब याद करो, हम लोग जब √2, √5, √7 ऐसे नंबर को प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो उसको जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो वहाँ पे क्या रिटर्न करते हैं? हाँ, हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, वहाँ पे लिखते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी कह रहा है कि के स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन इट इम्प्लाइज दैट कि के इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो बात तो सही है, एजर्शन मेरा पूरा सही है। अब रीजन देखते हैं। कह रहा है कि कोई प्राइम नंबर है, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी फिर से ए को डिवाइड करेगा। सेम ही बात तो कह रहा है। यहाँ पे 3 आपका प्राइम नंबर था, यहाँ पे 3 की जगह पी दे दिया है, तो रीजन भी सही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो 3 आपका कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। वहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे थे, 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो जब आपको प्राइम नंबर के बारे में ही बोल रहा है कि ये प्राइम नंबर से, ये प्राइम नंबर से, ये प्राइम नंबर से, तो हम लोग एक नंबर जनरल ले लेते हैं पी। तो मतलब कि आपका क्या कह रहा है? एजर्शन भी सर सही है, रीजन भी सर सही है, और दोनों के बीच में सही रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और ये इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम स्क्वायर प्लस एम इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एम। कह रहा है कि एम स्क्वायर प्लस एम 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर से कॉमन लेते हैं। वैसे ही अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ये सिलेबस से थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि फर्स्ट आपका एल्गोरिथम, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम सिलेबस से बाहर हो चुका है। बट फिर भी समझते हैं कि अगर हम लोग किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या क्या आएगा? तो रिमाइंडर आपका बचेगा 0 और 1। तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2q, और दूसरा वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है? 2q प्लस 1। अब एजर्शन को लेते हैं, m स्क्वायर प्लस m कॉमन ले लो, क्या बचेगा भैया? कॉमन लेने के बाद बचेगा आपका m प्लस 1। ओके, एक बार हम लोग 2q रखेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ किया था। 2q प्लस 1, और पूछ रहा है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ, 2 से 2 कट रहा है, तो डिविजिबल तो है। फिर केस में m प्लस 1 में आप पुट करेंगे क्या? सेकंड वाला कंडीशन नंबर 2। क्या कंडीशन नंबर 2 है? 2q प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट 2q प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप देखोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2q प्लस 1, 2 कॉमन ले लेंगे फिर से, तो फिर बचेगा 2q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, तो एजर्शन तो सर सही लग रहा है कि m स्क्वायर प्लस 1 डिविजिबल है। कह रहा है x एंड y, रीजन भी चलते हैं, x एंड y आर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, x और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इवन और ऑड। ठीक है, तब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो होगा वो डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं और एक नई स्लाइड लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका x भी ऑड नंबर है, पॉजिटिव ऑड नंबर है, y भी पॉजिटिव ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को हम लोग लिखते हैं 2n प्लस 1 से, इवन नंबर को 2n से, और 2n लिए हैं तो इसको m ले लो, 2m प्लस 1। ठीक है, कंडीशन क्या बोला था? x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर ना, कंडीशन आपका यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4। तो एक्स की वैल्यू रख लें 2n+1 का होल स्क्वायर प्लस 2m+1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस 1 प्लस 4n, ठीक है। फिर 4m² प्लस 1 प्लस 4m, ठीक है। अब देखिए इस टर्म में इस टर्म में इस टर्म में इस टर्म में 4 कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या बचेगा m² प्लस n² प्लस m प्लस n, बट व्हाट इज द रिमाइंडर? तो 1 + 1 2, यहाँ तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश भी करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट आपका नहीं होगा, और 4 से 4 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो फिर ये 4 से डिविजिबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि इट इज़ डिविजिबल बाई 4 ना, गलत है, ये गलत बात है। एजर्शन सही है। अब एजर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। ऑप्शन आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या कह रहा है आपका? √5 इज एन इरेशनल नंबर। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का कितनी बार पूछा है पता ही नहीं है। अनकाउंटेबल। √5 इज एन इरेशनल नंबर, एकदम सही है। अब कह रहा है रीजन द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ रेशनल नंबर। एक प्राइम नंबर ले लेते हैं सर 2, एक और प्राइम नंबर ले लेते हैं 3, एक और प्राइम नंबर ले लेते हैं 5। अब कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज अ रेशनल, ना, गलत बात है। छिड़क गए, कुछ है ही नहीं। अब आपका जब कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ रेशनल नंबर, पॉसिबल ही नहीं है। तो एजर्शन तो सही है बट रीजन आपका क्या है? पूरा गलत है। तो एजर्शन राइट, रीजन रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक है। चलें नेक्स्ट, कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे उसको। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आपको पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन तो एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्म में आपको एमसीक्यू में भी पूछते हैं, ठीक है। इसको समझ भी लेते हैं कैसे आता है। P आपका है a²b³, ठीक है। और Q क्या कह रहा है? Q आपका है a⁴ b⁵ अब HCF लिखते कैसे हैं? HCF ऑफ PQ, ठीक है। HCF ऑफ PQ सबसे पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। सर A है दोनों में, सर B भी है दोनों में, तो A एंड B बोथ है दोनों में। अब दोनों का मिनिमम पावर देखेंगे, A का भी और B का भी। तो A का मिनिमम पावर 2, B का मिनिमम पावर सर आपका 3 है। लेकिन यहाँ पे एलसीएम बोला है तो एलसीएम में निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ सेम नंबर PQ। अब सेम लिखेंगे, फिर A और B पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, फिर बचे हुए टर्म को भी लिखते हैं। अब इसमें मैक्सिमम पावर जाएगा। मैक्सिमम पावर मतलब a⁴ और b⁵। तो एजर्शन चेक करें सही है कि नहीं? a⁴ b⁵ एकदम सही है सर, 100%। रीजन एलसीएम कह रहा है कि 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर का लोएस्ट स्मॉलेस्ट इन देयर कॉमन मल्टीपल, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉमन देयर मल्टीपल। फिर से समझते हैं सर एलसीएम होता क्या है। एलसीएम हम लोग करते क्या है, 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर जो दिए रहते हैं उसमें लोएस्ट और स्मॉलेस्ट, हाँ सही तो है, एलसीएम में स्मॉलेस्ट ही देखते हैं और एचसीएम में ग्रेटेस्ट देखते हैं। एकदम बात सही कह रहा है। तो बोथ एजर्शन सही है सर, रीजन भी सही है और ऑप्शन नंबर ए भी सही है आपका, ठीक है, एकदम करेक्ट है। तुरंत मारिए ऑप्शन नंबर ए पे टिक कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इस पर देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है। अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। पॉलिनोमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। लास्ट ईयर आपके क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल्स ऐसे क्वेश्चन भी पूछे थे
जिसमें एक अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया होगा मीन्स 2024 का, तो कुछ क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक से थे, कुछ पॉलिनोमियल्स थे जिसमें आपको बहुत अच्छे से केयर करना है और इस केस स्टडी को तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं पहला क्या कह रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 4, ठीक है, प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, अगर इसके रूट्स को हम लोग ले लें अल्फा और बीटा, जीरोस को अल्फा बीटा ले ले, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म, तो -6, एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं कि सी बाई ए, तो -6 अपॉन ए, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 4 के इक्वल है, ठीक है, तो -6 बाई ए इक्वल टू 4, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, तो ए की वैल्यू हो गई 4 अपॉन -6 अपॉन 4, ठीक है, -3/2 आ गया, रही है, एकदम सही है सर, ठीक है। अब रीजन क्या कह रहा है, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी अल्फा इज इक्वल टू 0, ये क्या कह दिया, सही बात कह दिया, हाँ सही तो कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे पॉलिनोमियल में, जैसे पी एक्स आपका रख रहा है x+2 ले लें, ठीक है, अब माइनस एक्स की वैल्यू जब हम लोग -2 रखेंगे तो -2 रखने पे आंसर क्या आ जाएगा, -2+2, तो आंसर तो 0 ही आना है, तो जो वैल्यू हम लोग रख रहे हैं उसको रखने पे 0 आ रहा है, तो उसी को तो हम लोग जीरोस कहते हैं, ठीक है, तो अल्फा इज एंड ए इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो बात तो सही है सर, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लास 9th में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था ये जीरोस वाला कॉन्सेप्ट, और 10th में भी पढ़ा है, बट ऑब्वियसली जो रिलेशन है, वेरिफिकेशन है, और ये जो कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल का, वो टोटली डिफरेंट टाइप का है, मतलब कि रिलेशन का एजर्शन से जो आप कह रहे हैं रिलेशन के बारे में, तो वो तो हम लोग को सेटिस्फाई होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट दोनों के बीच में एक जो रिलेशन होना चाहिए वो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, ठीक है। चलिए पॉलिनोमियल से देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। A quadratic polynomial whose zeros are -25 and 20, ठीक है, उसका इक्वेशन ये होगा, अरे तो ये तो पॉलिनोमियल का हम लोग इक्वेशन बनाना जानते ही हैं, पॉलिनोमियल का इक्वेशन आपको बनेगा कैसे, पॉलिनोमियल का इक्वेशन आपका बनता है, लिख लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, चलिए पी एक्स इज इक्वल टू आपका के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, चेक कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू फर्स्ट रूट है -25 ले लीजिए, सेकेंड रूट आपका क्या है 20 ले लीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा -25 इंटू, या माइनस होगा इंटू 20, ओके, के एक्स स्क्वायर -25 प्लस 20 -5, माइनस माइनस प्लस प्लस 5x प्लस की माइनस, नहीं सर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 25 का साइन माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस 25 20 इज द 500 ऑब्वियसली, ठीक है, तो एजर्शन सही है सर, पक्का एकदम अच्छा सा एजर्शन राइट है। क्या हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूला तो यहाँ पे नीचे दिए हुए था रीजन में, ठीक है, सेम फार्मूला का यूज़ किए हैं, हाँ सर सेम फार्मूला यूज़ किए, तो बीच में एकदम तगड़ा वाला रिलेशन है, बढ़िया वाला, तो बोथ एजर्शन सही है, उसके साथ साथ रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए पे मारेंगे, ठीक है, बाउंड्री पार्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए टेक्स्ट आते हैं, 13 क्या कह रहे हैं, पी एक्स इज द divided by x minus a, then remainder is a pa, px is divided by x minus a, ठीक है, then the remainder is pa, degree of
अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड है, ये तो गलत दिख रहा है, नॉट डिफाइंड है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री हम लोग डिफाइंड कैसे करते हैं, डिग्री हम लोग डिफाइंड कैसे करते हैं बताइए। डिग्री हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसका डिग्री 1 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसका डिग्री 2 होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइंड नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोफिशिएंट इसके जीरो भी पॉसिबल है। तो रीजन सही लग रहा है। असर्शन क्या कह रहा है कि x माइनस ए में डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर बच सकता है, ये सही है। तो असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और आपका जो असर्शन और रीजन के बीच में रिलेशन है वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि ये डिग्री के बारे में बात कर रहा है, ये रिमाइंडर के बारे में बात कर रहा है, रिमाइंडर थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है अपने अपने जगह पे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। कि असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था, बट इन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। चलिए 14 क्या कह रहा है, इफ द जीरोज द polynomial वो zeros are 1 minus root 2 और 1 plus root 2, ठीक है, is एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब आपको याद होगा कि अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 वाला, ठीक है। तो उस केस में हम लोग किए क्या थे, पहले उसको सब निकाले थे, फिर उसका प्रोडक्ट निकाले थे, फिर फॉर्मूले में पुटअप कर दिए थे। चलिए फिर से, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करते हैं पहले, 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट टू कैंसिल आउट, ठीक है, प्लस में माइनस में है, तो आगे आपका 2 सम, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 2। प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, 1 माइनस रूट टू, 1 माइनस रूट टू और 1 प्लस रूट टू, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आपको बचेगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। अब आपका क्या कह रहा है कि इसका ये इक्वेशन बनेगा, चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट आपका आ गया है 2x, फॉर्मूला हम लोग लास्ट स्लाइड में लिखे हुए थे, उसको देख लीजिएगा लास्ट स्लाइड में, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस 1 आया है, नहीं सर इक्वेशन अलग आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दिया है, दिख रहा है, सॉरी माइनस 3 दिया है, तो ये डिफरेंट है। तो सर एजर्शन आपका गलत है। जब एजर्शन गलत तो फिर रीजन के बाद हम लोग जाएंगे ही नहीं, कुछ भी रीजन रहे, कितना भी सही रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का फिक्स हो जाता है, क्योंकि एजर्शन रॉन्ग वाला ऑप्शन नंबर डी। चलिए आफ्टर दैट if 1/4 and minus 1 are the zeros of a quadratic polynomial, then quadratic polynomial is the this one, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, देखिए रीजन तो वैसा सही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स अल्फा यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर तो एक्स होना चाहिए, मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, तो ये एक्स ही होगा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, ये आपके लिए है। कमेंट में बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर स्लाइड नंबर 15, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 ही देखते हैं, ये कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज ओनली 1 रियल zeros, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज ओनली 1 रियल zeros, तो एक्स क्यूब प्लस 1 नोट करिए, एक्स क्यूब प्लस 1 कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के प्लस 1, सर प्लस 1, ठीक है। जब x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, जीरोस के लिए बोला ही है, तो आप जब इक्वेट करोगे 0 के इक्वल इसको, तो एक x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और सेकंड वाला आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू
-1 और x इज इक्वल टू अंडर रूट -1। चैप्टर नंबर 4 याद आ रहा है कुछ? क्या लग रहा है? सही बात कह रहा है एजर्सन? एजर्सन कह रहा था कि इसके केवल एक ही रियल रूट्स पॉसिबल हैं। सही बात है, एजर्सन राइट है। 0 कह रहा अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री मस्ट हैव द nth रियल जीरोस। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट कैसे किया? यहाँ तो आपका डिग्री 3 था, तो क्या 3 इसके रियल रूट्स मिले? नहीं, एक ही मिला। तो कह रहा है कि अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके n रियल रूट्स होंगे। पॉसिबल जरूरी नहीं है। अभी तो यहाँ पे अपने देखा उसके एजर्शन वाले में कि अगर 3 इसका था, ठीक है, डिग्री 3 था, लेकिन आपको रियल रूट एक ही तो मिला, 0 वाला। 0 रियल नंबर है। बट तो ये रीजन में कह रहा है कि अगर nth डिग्री है तो इसके आपके n जीरोस रियल नंबर मिलेंगे ना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, क्या कहेगा? सी की एजर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर द इक्वल देन a एंड c आर अपोजिट साइन। अच्छा, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये एमसीक्यू में भी मिला होगा। ठीक है, अगर ये सेम है तो इसके रूट्स कैसे होंगे? क्या कह रहा है? इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx आर इक्वल, जीरोस इक्वल है तो उस केस में a और c इक्वल होगा? नहीं, ऐसा है? जरूरी नहीं है, कभी नहीं जरूरी है। जैसे अगर हम लोग ले लें, एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये आपको पता है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे दो रूट्स क्या आएंगे? -2 और -2। ठीक है, कह रहा है इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर द इक्वल। ठीक है, जीरोस इक्वल आ गया तो क्या उस केस में a और c इक्वल होगा? a मेरा 1 है और c यहाँ पे मेरा 4 है। a तो यहाँ पे मेरा 1 है, c यहाँ पे 4 है। नहीं सर, इक्वल कहाँ आया? और एजर्शन फिर हो गया गलत, और एजर्शन जब गलत हो गया तो फिर कहानी हम लोग को फिर रीजन की तरफ जाना ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन डाउट है, आप क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। जैसे ये जो नंबर है वही 70 नंबर डाल दिए, 80 नंबर, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। इफ अ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर द इक्वल देन a एंड c। ये तो हो गया ना, सेम था, सेम ही हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए नेक्स्ट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस वन देन अल्फा माइनस बीटा ऑफ द इक्वल टू के। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा? -b/a, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 5/1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a मतलब के। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, कुछ ऐसा हम लोग रिलेशन पढ़े हुए हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? ठीक है, अल्फा माइनस बीटा दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपने निकाला है 5 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा के है। ठीक है, शिफ्ट कर दीजिए, 4k इज इक्वल टू 25 माइनस 1 24, 25 माइनस 1 24। 4 से 24 को डिवाइड करेंगे, के की वैल्यू 6 आ रही है। क्या बोल रहा है? हाँ सही है, एजर्शन सही है। ठीक है, इस केस में आपका एजर्शन 100% सही है। रीज़न समझते हैं क्या कह रहा है। रीज़न कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट में मोस्ट 2 जीरोस। एट मोस्ट बोला है, ठीक है, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो। सही बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 ही तो रूट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कहाँ से होगा? मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल है। तो सर एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट ये
आपका रिलेशन इसके साथ मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, दोनों अपने अपने जगह सही है बट उसके बीच में कोई रिलेशंस नहीं है। ठीक है, चलिए स्लाइड नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। 3 चैप्टर्स की वीडियो हम लोग एक साथ बनाने वाले थे बट वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करिए, कमेंट में इसका ऑप्शन बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है 20th नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, ABCD, assertion और रीजन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और भी क्वेश्चन के साथ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चन हम लोग डालते रहेंगे assertion रीजन से और डिस्कस करते रहेंगे बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का, क्या तरीके हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पेपर इस बार पूछ सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के assertion रीजन में जो बोर्ड्स में पूछे हुए हैं। इसमें ये भी देखिए आपको बोर्ड का क्वेश्चन है 2022 का, तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में इस क्वेश्चन के हम लोग आंसर के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, चैनल के साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।